गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे समय मिला है। पिछले कुछ समय थोड़ा स्वास्थ्य का भी इश्यू था और कई समय से सोच रहा था कि कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों को बताऊं। और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो करंट बैच में शायद पढ़ रहे होंगे और मेरे पिछले कुछ वीडियोस को देख करके उनके कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ न कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो सारे चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी इंटर्नशिप के ऊपर कि इंटर्नशिप करना चाहिए आप लोगों को, और वो कुछ लोग समय के बारे में पूछते हैं कितने मंथ की होनी चाहिए, क्या ये कंपलसरी है। कुछ लोगों की क्वेरी है कि मैं, और उनमें से एक दो लोगों का ऐसा था कि वो सरकारी जॉब में हैं, एक डिफेंस में है, किसी और को कोई कहीं और जॉब में है, तो उनका ये था कि हम इंटर्नशिप कैसे करें। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि नया BLIS का जो कोर्स आया है उसमें 230 मैंडेटरी है कि आपको 3 महीने का इंटर्नशिप मस्ट है। तो जो नए कोर्स के हिसाब से BLIS कर रहे हैं, जो नए सेशन से कर रहे हैं, उनके लिए मस्ट है। और ज़्यादा डिटेल्स आपको पता ही होंगी, जब आपने फॉर्म फिल करा तो उसमें सिलेबस भी साथ में होता है और आपने उसको वेरीफाई करा होगा कि भाई कैसे कैसे आपको उसको कोर्स को कंप्लीट करना है। लेकिन इससे पहले वाले जो बैचेस थे उसमें इंटर्नशिप मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इससे पहले वाले बैचेज में जिन्होंने BLIS कर दी है, वो उनकी इच्छा है कि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कैसे लाइब्रेरीज फंक्शन करती हैं, बेसिक। क्योंकि पहले की भी वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने क्लियरली बोला है। इवन मैं कोशिश करता हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी उसमें भी डाल दूँ, कमेंट सेक्शन डाल दूँ, जिससे कि आपको उससे आइडिया आ जाता है। तो पहले ये ज़रूरी नहीं था। इंटर्नशिप का मतलब यही बोला था मैंने कि आपको लाइब्रेरीज का फंक्शनिंग का पता लगता है, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्वेश्चन, जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन करता है तो आपको जवाब देने में आसानी रहती है और आपका कॉन्फिडेंस उससे जो है काफ़ी बेटर होता है कि आपने लाइब्रेरी फंक्शनिंग देखी है, क्योंकि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों अलग अलग हैं। तो इंटर्नशिप का मकसद होता है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है लाइब्रेरी फंक्शनिंग के वो पता लगते हैं। तो ये तो आप कन्फ्यूजन जो है इसको दूर कर लीजिए। और जो लोग करंट सेशन में पढ़ रहे होंगे उनके लिए एज पर सिलेबस जो है, अगर 3 महीने का है तो वो 3 महीने आपको करने पड़ेंगे। एक बार आप इग्नू का जो सिलेबस है, और मे बी आपके जो टीचर होंगे, एकेडमिक काउंसलर होंगे, उन्होंने आपको बता दिया होगा, तो उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस कोर्स स्ट्रक्चर को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पे। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हम इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट होने से पहले कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कोर्स से पहले आप जो है केवल पढ़ाई करें, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है BLIS का। उसमें क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, अलग अलग थ्योरी पेपर हैं, उसमें IT रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जो BLIS स्टूडेंट होता है, और वो भी डिस्टेंस लर्निंग। अब रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो पहले BLIS कंप्लीट करने पे होना चाहिए। उसका सिलेबस को पढ़ो, और सिलेबस पढ़ने के बाद अगर आपको सब्जेक्ट बुक्स जो आपकी इग्नू ने प्रिस्क्राइब करी वो आपने पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद आप कुछ बुक्स सजेस्टेड रीडिंग्स पढ़ें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो सजेस्टेड रीडिंग्स है, आपके जो नॉलेज है वो थॉरो हो जाता है, और आप डीप मतलब उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। ठीक है, तो ये था जो मुझे आपको समझाना था। और इंटर्नशिप के लिए आप कोशिश करें कि उसके बाद ही करें, जब आपका BLIS कंप्लीट हो जाए या आपने लास्ट एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं,
और उसके साथ जो क्वेरीज हैं कि भाई हम कैसे करें, कहाँ करें, आसपास कौन से स्कूल में करें, तो इसके लिए आपको एफ़र्ट्स जो है करने, आपको खुद एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और अपने अंदर स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। सबसे पहले कई लोग ऐसे हैं जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कैसे-कैसे लिखें। तो मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाला है, उस वीडियो को आप चेक कर लीजिए और मैं कोशिश करूँगा एक दूसरी एप्लीकेशन और बना कर के आप दे दूँ। सीवी बनाना सीखें। सीवी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने एक डाला था और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप चाहें तो गूगल करके एक फॉर्मेट ले सकते हैं। और सीवी में कई बार क्या होता है कि आपको लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो आपको 4-6 लाइन में अपना ख़त्म कर देते हैं। तो आपको मैंने कई बार बोला है कि आप, कई सारे वेबिनार्स हैं, ऑनलाइन चलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और मुझे पता है क्योंकि आप लोग डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनके लिए फ्री वेबिनार्स हैं। इवन कई सारे कोहा वगैरह के ऊपर भी कई सारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो उनको अटेंड कर लीजिए। कई सारे प्रोफेशनल ग्रुप हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर। उससे क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट मिले ना मिले, लेकिन आप लिख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम इस डेट पे अटेंड करा था और इससे मेरे को, क्यों, उससे नॉलेज तो आपको बढ़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और जब आप नॉलेज बढ़ता है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहती है, इंटरव्यू जब आप फेस करते हैं तो। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेटर होता है। और 4-6 आपने इस तरह की ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लिए, वेबिनार्स ज्वाइन कर लिए, इवन कई बार हो सकता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना भी हो, लेकिन अपने प्रोफेशनल, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसका अपना कोई ऐसा डोमेन नहीं है, वो किसी भी डोमेन का नॉलेज ज्ञान अर्जित कर सकता है। कुछ भी जो नॉलेज सेशन हो सारे अटेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल क्या होता है कि हम लर्निंग कहीं से भी पा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पा सकते हैं। और हमारा जो प्रोफाइलिंग है, जो कल की डेट में हम बात करते हैं कि हमारी लाइब्रेरियनशिप में जब हम जाते हैं, तो यू नेवर नो कि कौन सी लाइब्रेरी में आपके सिलेक्शन होगा। मे बी स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, स्पेशल लाइब्रेरी में हो सकता है, पब्लिक लाइब्रेरीज में हो सकता है। ठीक है, तो सबका काम करने का ढंग अलग है, सबका स्पेशलाइजेशन अलग है। तो इसलिए आपको हर जगह ओपन रहना चाहिए सीखने के लिए। मतलब लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, नंबर 1। कोई भी आदमी कभी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे जो है कंप्लीट नॉलेज हो गया है। और यही बात लाइब्रेरी साइंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि हम जो है अपने आप को कभी बहुत बड़ा मास्टर नहीं समझते कि हमें जो है इतना नॉलेज है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली जब आप, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग BLIS और MLIS, तो यहाँ पे आपको हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए जहाँ मौका मिले। और एज ए स्टूडेंट, जिस दिन आपने स्टूडेंट बन करके सीखना बंद कर दिया, आपने अपना लेवल इतना हाई कर दिया कि आप सीखने की इच्छा से नहीं बल्कि सामने वाले को टोकने की इच्छा से, या उसमें ये लगे कि मेरे को तो सब आता है, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों जानूं। लेकिन आपको कई बार हो सकता है कुछ पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नया निकल के आता है और आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो रिवाइज होता है, अपडेट होता है। तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है हम लोग रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, है ना। तो ये बेसिक मकसद ये था कि जिन लोगों, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों को कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और आज की डेट पे मैं तो ये मानता हूँ कि एक लेमैन भी अगर कोशिश करे तो यूट्यूब में जा कर के वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, नॉलेजेबल। क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति के पास, हर स्टूडेंट के पास मोबाइल तो है ही है, इंटरनेट भी है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ज़्यादातर टाइम किस में ख़राब करते हैं, फेसबुक पे ख़राब करते हैं। वैसे तो फेसबुक ख़राब चीज़ नहीं है, यूट्यूब ख़राब चीज़ नहीं है, आपका व्हाट्सएप ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन
हमारा यूजेस जो है उसको ख़राब बनाता है। मतलब हमारा समय जो हम टाइम कंज्यूम करते हैं वो नेगेटिव चीज़ों में करते हैं, या अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा अपना जो टाइम हमारा है, वॉच टाइम है, उसको क्या करते हैं, डिवोट करते हैं नेगेटिव चीज़ों में या अननेसेसरी चीज़ों में। रादर कि हम अपना एकेडमिक वीडियोज़ देखें, अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड देखें, क्या-क्या नया हो रहा है उसको देखें, क्योंकि आने वाला टाइम अभी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है लाइब्रेरी साइंस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लाइब्रेरीज़ अब पहले वाली लाइब्रेरीज़ नहीं रही कि क्लासिफ़िकेशन कर दी, कैटलॉगिंग कर दी, लाइब्रेरी में लग गई है, बस आपको बुक्स इश्यू और रिटर्न करनी है ना? पर बुक्स परचेजिंग करनी है, जर्नल्स की प्रेस सब्सक्रिप्शन करनी है। नहीं, अब उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपको अपना जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे। आईटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपको डिजिटल लाइब्रेरीज़ का पता होना चाहिए, ऑटोमेशन का पता होना चाहिए कैसे होते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग आप 1 टू 1, मतलब पहले दिन आप सब कुछ नहीं सीख सकते, but slowly and gradually you will start learning, and later on you will find that you have learned a lot, or you have started liking so much intellectual debates. You have liking so much, you have interest into going through the seminars and so many things. You will start learning all those things, and slowly and gradually you will up to the mark. और जब आप अपने आप को एक बार असेस करेंगे तो पाएंगे कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है और आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में आ रहा है। अदरवाइज जो है आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया इंटरेस्ट लगे आपको, है ना? तो ये मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद एमएलआईएस के स्टूडेंट, उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लीकेबल होती है, ठीक है? वो लोग भी अपना एमएलआईएस करने के बाद, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बीएलआईएस के बाद अगर ट्रेनिंग कर ली है तो हम एमएलआईएस के बाद क्यों करें। आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आप जाओ जॉब करने जाओ, कौन रोक रहा है आपको, है ना? तो इस तरह से एमएलआईएस स्टूडेंट डायरेक्ट जॉब करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इवन कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। डीएसएस भी हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो करें, कौन रोक रहा है आपको। तो ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस थी, और उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत जो क्वेरीज थी वो मैंने सेटिस्फाई करी हूँ, और इस तरह से मैं आगे भी वीडियोज़ आपको बनाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।